नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई 2025 है। तो अगर हम देखें पिछले एक हफ्ता में जो है सो मेजर हमारा मौसम का जो सिस्टम था वह एक अवदाव का क्षेत्र बना और इसके कारण जो है सो एक वेरी हेवी से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल स्पेल जो है मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, गुजरात रीजन में 27 से 30 जुलाई के बीच में मिला। लो प्रेशर एरिया एक नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 24 जुलाई के सुबह में बना और यह और सुस्पष्ट चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र बन गया उसी दिन 24 जुलाई को शाम में, और यह धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड की तरफ मूव किया और एक डिप्रेशन मीन्स अवदाब के रूप में नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उसके एडजॉइनिंग एरिया में 25 जुलाई के मॉर्निंग आवर में बन गया और यह वेस्ट बंगाल और उससे सटे हुए बांग्लादेश कोस्ट को 25 जुलाई के सुबह में पार किया और उसके बाद यह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड की दिशा में चला और फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के आसपास में 27 जुलाई को यह फिर से वीक होकर के वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बन गया। बट यह इसी एरिया में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में जो है रहा। भले ही इसका जो है इंटेंसिटी कम हुआ, उसके बाद लो प्रेशर एरिया हो गया और 28 तारीख को जो लो प्रेशर में यह तब्दील हुआ और 29 को शाम में लेस मार्क हो गया, लेकिन जो इससे एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था यह 30 तारीख के शाम तक नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के आसपास ही परसिस्ट किया, जिसके कारण भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो 27 से 30 जुलाई के दौरान इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें वेरी हेवी से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो है तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी 25 से 28 जुलाई के दौरान देखने को मिली है, क्योंकि एक ऑफशोर ट्रफ जो है गुजरात से केरला कोस्ट तक यह सक्रिय था और मॉनसून ट्रफ जो है 24 तारीख और 28 से 30 जुलाई के बीच में अपने सामान्य स्थिति पे था, लेकिन 25 जुलाई को जो इसका मॉनसून ट्रफ का वेस्टर्न विंड होता है वह जो है सामान्य से उत्तर दिशा की ओर था, जबकि 26 और 27 को इसका वेस्टर्न विंड जो है सामान्य से दक्षिण दिशा की ओर था, जबकि ईस्टर्न विंड इन दिनों भी नॉर्मल पोजीशन पे था। इसके अलावा दो पश्चिमी विक्षोभ भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया को क्रॉस किया, जिसमें जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ था उसके कारण जो है मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में 29 जुलाई को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम अधिकतम तापमान देखें पिछले सप्ताह में तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से अधिक वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ स्थानों पे था और 2 से 4 डिग्री सामान्य से कम जो है हमारे साउथ पेनिनसुलर इंडिया में कुछ जगहों पे था। ये फर्स्ट हाफ जो है पिछले वीक का उसमें, और अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ वीक में देखें तो कुछ स्थानों पे 1 से 3 डिग्री जो है सामान्य से कम जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिला। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले सप्ताह में देश के अधिकांश हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब ही था। अगर हम वीकली रेनफॉल देखें 24 से 30 जुलाई के बीच में पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सामान्य से 19% जो है ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है। और अगर हम सेंट्रल इंडिया की मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न को देखें तो वहाँ लगभग सारे मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न में 50% या उससे अधिक वर्षा सामान्य से अधिक वर्षा 24 से 30 जुलाई के दौरान दर्ज हुई है उस डिप्रेशन के कारण। अगर हम होमोजीनियस रीजन वाइज देखें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है सामान्य से 2% कम वर्षा हुई है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से 5% कम वर्षा हुई है जो कि सामान्य वर्षा के ही रेंज में आता है। सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 52% अधिक वर्षा दर्ज हुई है और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में सामान्य से 4% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम सीजनल मॉनसून रेनफॉल की बात करें जो 1 जून से 30 जुलाई के बीच में 2 महीने का, तो पूरे भारत में जो है सामान्य से 7% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में यह सामान्य से 22% कम है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से 20% अधिक है और सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 25% अधिक है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में यह सामान्य से 1% कम है जो सामान्य वर्षा की ही कैटेगरी में आता है। अगर हम वर्षा का फोरकास्ट देखें अगले 2 वीक में कैसा रहेगा तो पहले वीक में जो है हमारा मानसून ट्रफ जो है उम्मीद है कि वह अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। इसके कारण भारी से बहुत भारी वर्षा जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में आने वाले 7 दिनों में होने की संभावना है और असम और मेघालय में कुछ स्थानों पे 2 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो है सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में आने वाले एक सप्ताह में जो है सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना। अगर हम दूसरे सप्ताह 7 से 14 अगस्त के देखें तो मॉनसून ट्रफ जो है सामान्य से उत्तर दिशा की ओर रहने की उम्मीद है,
काफ़ी दिन। इसके कारण जो है सेंट्रल इंडिया में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है, जबकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस का फोरकास्ट देखें तो अगले 2 सप्ताह में कोई साइक्लोजेनेसिस की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक अपर एयर साइक्लोनिक या लो प्रेशर एरिया जो है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और तमिलनाडु और जो है साउथ आंध्रा कोस्ट के पास फर्स्ट वीक के अंत में या दूसरे सप्ताह के शुरुआत में बनने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे दैनिक मौसम चर्चा में। धन्यवाद।